डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिसार के बिटमड़ा गांव में एक ही रात 20 से अधिक ट्यूबवेलों की बिजली केबल चोरी। किसानों में रोष, पहले भी हो चुकी हैं कई वारदातें। हांसी अस्पताल के सामने साइकिल यात्री का धरना। 14 जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रेफर मुक्त व्यवस्था की उठाई मांग। हरियाणा में कल से एसआईआर अभियान की शुरुआत। तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा BLA-2 आवेदन दिए। कांग्रेस दूसरे स्थान पर, जजपा बसपा पीछे। गुरुग्राम के लेपर्ड ट्रेल पर महिला का शव मिलने से सनसनी। सुबह सैर पर निकले ग्रामीणों ने देखा, पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी। फरीदाबाद में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 3000 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा। 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चरखी दादरी जिले के गांव घसोला में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखने को लेकर गांव जावा में एक महत्वपूर्ण पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में आसपास के कई गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि नामकरण में कोई बदलाव किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ स्थानीय संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए चरखी दादरी के किसी स्थानीय महापुरुष के नाम पर कॉलेज का नाम रखने की मांग की है। नमस्कार करती हूँ। जो घसोला गांव में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है राव तुलाराम के नाम से, उसके लिए हमारे पूरी जावा गांव समर्थन करता है। देखो, PGI या रोहतक PGI या गुड़गांव यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। आम महिला जिसका हस्बैंड सर्विस करता है तो महिला घसोला गांव में ले जा सकती है मेडिकल में, और अब बहुत ज़्यादा 36 बिरादरी को यहाँ पर हमें सुविधा मिलेगी। चैनल को नमस्कार करता हूँ। बात ऐसी है कि जो राव तुलाराम नाम से जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारा ये गांव उसके लिए पूरी तरह समर्पित है। और आने वाले समय में हमें नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यह रोहतक, जयपुर, दिल्ली तक हमको भागना पड़ता है। अगर ये सुविधा यहाँ मिल जाती है तो बहुत बड़ा हमको आने वाले फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाई से, लिखाई से सब अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी यहाँ। नमस्कार। आज गांव जावा के सभी मौजूद व्यक्ति समस्त ग्राम पंचायत आज गांव जावा के पंचायत घर में इकट्ठी हुई है। जो गांव घसोला में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम राव तुलाराम जी के करने पे समर्थन में हम सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। राव तुलाराम जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान योद्धा थे जिसमें आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान रहा है, और सभी का सम्मान करते हुए हम इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम जी के नाम पर रखने का समर्थन करते हैं और तहे दिल से उस कार्य के प्रति समर्पित हैं। हमारे ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दादरी के गांव घसोला में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। उसके लिए हमारा गांव पूरी तरह से समस्त ग्रामवासी सहमत हैं, तहे दिल से समर्पित हैं। और ये सेवा अगर हमें यहाँ मिलती है तो इससे हमारे गांव को नहीं, अड़ोस पड़ोस पूरी दादरी तहसील को इससे बड़ा फायदा होगा। पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। बात यह कि ये नामकरण ये बहुत ही सोच समझ के किया गया है। इसमें मैं केंद्रीय मंत्री नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा, CM नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें एक ऐसे विशेष व्यक्ति का नाम जो पूरे देश के लिए सम्मान योग्य है। के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी खबर को नेशनल लेवल पर पहुंचाता है। रासवाल मेडिकल कॉलेज का राव तुलाराम एक विशेष
स्वतंत्रता सेनानी जो 1857 में लड़ाई लड़ी थी, उनका जो नाम से जो कॉलेज जो बनने जा रहा है यहाँ पर, हम उसका पूरी ग्राम जावा की तरफ से समर्थन करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, जिन्होंने इतना अच्छा कदम दादरी जिले के लिए उठाया है कि जो पहला मेडिकल कॉलेज दादरी जिले में बन रहा है, उसके लिए राव इंद्रजीत सिंह और अपने आरती राव जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष और हरियाणा में भाजपा के 11.5 वर्ष के कार्यकाल को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विकास, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, जिससे देश और प्रदेश विकास के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंगानुपात सुधरा और लाड़ो लक्ष्मी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि भी बढ़ाई गई। हरियाणा मिड डे मील में प्रोटीन युक्त भोजन देने वाला पहला राज्य बना है और खेलों में भी दबदबा बरकरार है। की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे यही पानीपत से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम था, अभियान था, उसको पूरे देश में यहीं से लागू किया। और उस वक्त जो बालिकाओं की चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम लोगों के जन्म के अनुपात में जो सकारात्मक बदलाव आया, वो भी आपके हमारे सबके सामने। मंत्री जी से बात करके हमारी जो मिड डे मील योजना है, उसमें हमने प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था करके दी। और आज हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके मिड डे मील में, स्कूल में प्रोटीन युक्त भोजन हम उपलब्ध करा रहे हैं। हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विदेश से भी पकड़ के लेके आने वाला पहला प्रदेश हरियाणा बन गया है। कोई भी आदमी बच नहीं रहा है। जिसने भी किसी तरह का क्राइम किया, क्राइम करते तुरंत हमारी पुलिस इतनी एक्टिव होती है कि वो विदेश में भी कहीं बैठा तो उसको भी वहां से भी खींच के लेके आ रही है। और उन पर जो दोष साबित हुए, वो हम लोगों को कहते थे कि झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया। अब उनकी बोलती बंद है क्योंकि माननीय न्यायालय ने उनको दोषी ठहराया गया है। तो वो जो प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत उस पर कार्रवाई हो ही रही है। हमारी जो सरकार थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भी इस पीएम जो फसल बीमा योजना है, इसमें अपने किसानों को जोड़ा। पहले जोड़ते नहीं थे, विरोध करते थे। इनके विरोध करने के बावजूद भी 35,31,000 किसान इस योजना में शामिल हुए और उनके खाते में 9,888 करोड़ 43 लाख रुपए आज किसान के सीधा खाते में डाले गए आज तक। एसआईआर अभियान को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें जिला प्रभारी डॉक्टर एमएल रंगा भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी एसआईआर चुनाव के लिए एकजुट होने और सत्ताधारी भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने का आह्वान किया। जगदीश यादव ने विशेष रूप से मतदाता सूची की शुद्धता पर ध्यान देने और किसी भी धांधली को रोकने पर जोर दिया, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। उन्होंने भाजपा पर पिछले चुनाव में वोटरों को लुभाने और धर्म जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोसली के विकास पर सवाल उठाते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और स्थानीय विधायकों पर जनता के काम करने के बजाय उनके पीछे बॉडीगार्ड की तरह घूमने का तंज कसा। आज एसआईआर के मामले में थी कि ये जो एसआईआर का चल रहा वोटों का पुनरीक्षण, उसके लिए अपने GLA 2 और दूसरे एक्टिव कार्यकर्ता के वोट जो बन रही है उसको विशेष तौर पर ध्यान दें, अपने सभी साथियों की वोट बनवाएं ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना रहे। वो गलत है ना, उसी के लिए तो निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाती है। तो उनके पास तो ताकत है,
सरकार उनकी है। इसलिए हमारे साथियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि कांग्रेस का साथी पूरा ध्यान दे कि कोई भी गलत वोट ना बने और अपनी कोई वोट रहे ना, क्योंकि प्रजातंत्र का तकाजा है, वोट का अधिकार जब दिया है सबको तो वोट का इस्तेमाल भी करना जरूरी है ताकि सरकार बनाने में सभी लोगों का साथ हो। अब कहीं 50%, 60% अब वोट परसेंटेज जो बढ़ने लगा है, अवेयरनेस की वजह से बढ़ने लगा है, तो इसलिए अपने साथियों को एजुकेट करने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी। डॉक्टर साहब हमारे प्रभारी हैं जिले के, इस मामले में SIR के लिए डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है ताकि सबको इन्होंने काफी अच्छा गाइड किया है, ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से आपको फार्म भरने हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बड़ा विस्तार से बताया है कि फार्म 6, 7, 8 जैसे कैसे करना है। आज हमने कोसली विधानसभा क्षेत्र के सभी BLO 2 की और जितने हमारे वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता थे, आदरणीय श्री जगदीश यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष रिश्वास शादी जी, दिवासी चौहान जी, इनके साथ मिलकर के हमने मीटिंग की। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि 15 तारीख से नए वोट जो बन रहे हैं, क्योंकि बिहार में और कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इन्होंने SIR की आड़ में नई वोट को हमारी पार्टी की वोटें काट दी, अपनी वोट जोड़ करके वहां जीत हासिल कर ली। इसलिए हरियाणा में हमने पहल की है कांग्रेस पार्टी में कि जिस दिन से वोट बनेगी अपने BLO 2 को, अपने पार्टी के वर्करों को जागरूक करें, समझाएं कि आपने जो BLO आएगा सरकारी उसके साथ रहना है, फोटो जरूर होनी चाहिए, फार्म भरवाएं और सही वोट बननी चाहिए, गलत वोट बढ़नी भी नहीं चाहिए। तो जो दूसरे BLO है वो सरकारी है, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में आकर के गलत लोगों की वोट बनाने चाहे, उसको हमने रोकना है, अपनी वोट को बनाना है। और उनको प्रचार ये भी करना है 15 तारीख के बाद जो वोट बढ़ेगी, फोटो लगेगा, फार्म भरेगा, उसी की वोट वैलिड मानी जाएगी, उसी को आप आयुष्मान, BPL जो सुविधाएं मिलेगी उन्हीं को मिलेगी। केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल होने के उपलक्ष्य में रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया ने शिरकत की और मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने स्वास्थ्य क्रांति का उल्लेख करते हुए बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2 एम्स थे, जबकि मोदी सरकार में 15 नए एम्स बने। रेवाड़ी के माजरा में 22वां एम्स निर्माणाधीन है, जिससे 3 राज्यों के लाखों लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सावी नदी के दूषित पानी की समस्या के समाधान का भी उन्होंने आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का महाआयोजन हुआ। पूरे देश भर में 5 जून से 21 जून तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकारों ने इन 12 वर्षों में देश में जो बुनियादी बदलाव आया, जो वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, जनता तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए पूरे देश भर में हर विधानसभा और हर जिला केंद्र तक प्रबुद्धजन सम्मेलन से लेके, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात से लेके, पत्रकार वार्ता से लेके अनेक इस तरीके के काम किए हैं, जिसमें सामाजिक सरोकार भी शामिल हैं। उसी सिलसिले में मैं आज रेवाड़ी आया हूं भारतीय जनता पार्टी के ही आह्वान पर, और रेवाड़ी में जो प्रगति पथ का हमारा एक संकल्प हमें दिया था, उसमें एम्स का विजिट किया है। देश का 22वां एम्स है। उस एम्स से इस रेवाड़ी के, खास तौर पर केवल रेवाड़ी नहीं, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों को इलाज की जो सहूलियत मिलेगी, तो हरियाणा की रेवाड़ी का एम्स केवल रेवाड़ी तक सीमित नहीं है। ये मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता को बताता है कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2 बने और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये 15 एम्स बनकर तैयार हो गए। 22वां एम्स है। इस तरीके से IIM और IIT साथ साथ
IIT 7 IIM खुले, जिससे लोगों को शिक्षा के साथ साथ इलाज की सहूलियत भी मिली। तो मुझे लगता है कि जो जन धन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेके, देश में जो सामान्य चीजों का बदलाव आया, राम मंदिर से लेके 370, ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसने देश की धारा को बदला। तो आज हम सब लोग, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, समाज के भी प्रबुद्ध लोग, मोदी सरकार की इन 12 सालों की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं और ये संकल्प करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ प्रसन्न रहे और इसी तरीके से देश का नेतृत्व करते रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।